दोस्तों आज जिस स्पीड से कोरोना फैल रहा है उसकी भी डबल या फिर ट्रिपल स्पीड से उसके रूमर्स यानी अफवाहें फैल रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही अफवाहों से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। नंबर 1 दोस्तों आजकल ये एक रूमर बहुत फैल रहा है कि कोरोना को सिर्फ N95 या फिर N99 मास्क ही रोक सकता है और जो बाकी सारे सर्जिकल मास्क या फिर जो कॉटन के मास्क आते हैं वो नहीं रोक सकते। तो यार आप सबसे पहले एक बात को अपने दिमाग में लॉक कर दो कि कोरोना को ना ही N95 मास्क 100% रोक सकता है, ना ही N99 और ना ही कोई दूसरा सर्जिकल मास्क। इसलिए सबसे बेस्ट तो यही है कि आप अपने घर में रहे और अपने हाथ धोते रहे। लेकिन तो भी आपका बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपना मास्क चूज़ करें। जैसे कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे कोरोना के बहुत केसेस हैं तो फिर आपको N95 मास्क ही पहनना चाहिए। लेकिन अगर आप N95 मास्क को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आपको N95 मास्क में कंफर्टेबल नहीं लगता है तो फिर आप सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हो। लेकिन आपको सर्जिकल मास्क पहनते समय एक चीज़ याद रखनी होगी कि इसकी लिमिट सिर्फ 6 घंटे तक ही होती है। 6 घंटे के बाद इसका असर कम हो जाता है और अगर आप इसे दिन में से 1 या फिर 2 बार ही पहनते हैं, जैसे कि प्रोविजन स्टोर पे जाना या फिर किसी दूसरे स्टोर पे ख़रीदने कुछ जाना, तो फिर आप अपने फ़ोन में या फिर अपने घड़ी में टाइम ज़रूर देख लें। और एक बात दोस्तों, प्लीज़ मास्क को वेस्ट ना करें। चाहे आप कितने भी अमीर हो या फिर आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन वेस्ट ना करें, क्योंकि आज भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक मास्क भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नंबर 2 1 या फिर 2 महीने पहले एक बहुत मस्त रूमर फैला था कि जब गर्मी आएगी तब कोरोना अपने आप मर जाएगा। लेकिन क्या हुआ है ये तो हम सबको ही पता है। लेकिन आखिर ये रूमर फैला क्यों था? तो इसके पीछे एक साइंटिफिक कंक्लूज़न है। इस दुनिया में जितने भी वायरसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग बॉडी के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, आउटर एटमॉस्फेयर या फिर किसी नॉन लिविंग बॉडी पे नहीं। और इनको जीने के लिए चाहिए होता है लिक्विड जो हमारे बॉडी के अंदर भर भर के पड़ा है। और इनका जो मेन सोर्स है जहाँ पे ये लोग ज़िंदा रहते हैं वो है हमारी बॉडी के वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स अभी भी निकल रहे हैं और इन वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर ही वो कोरोना ज़िंदा रहता है। इसीलिए हमें मास्क पहनने को कहा जाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं गर्मी के मौसम में गर्मी इतनी पड़ती है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर की सारे मॉइस्चर को खींच लेती है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह के अंदर से निकलते हैं वो भी बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाते हैं। और वो वाटर ड्रॉपलेट ही एक प्रोटेक्शन लेयर होता है उस वायरस के लिए जिसके अंदर वो ज़िंदा रह सकता है। अगर एक बार वो वाटर ड्रॉपलेट चला गया तो वो वायरस भी मर जाएगा। लेकिन जब तक वो एटमॉस्फेयर में है तब तक ट्रांसमिट तो हो ही सकता है ना। और इसी बात को लोगों ने इस बात में कन्वर्ट कर दिया कि जब गर्मी आएगी तब कोरोना मर जाएगा। नंबर 3 दोस्तों ये अफवाह बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही डिस्गस्टिंग भी है। लोगों का कहना है कि हम जो मास्क पहनते हैं वो भी कॉटन के होते हैं और जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो भी कॉटन के होते हैं। हाँ भाई तेरी बात तो सही है। फिर कहते हैं तो फिर हम जो फाट करते हैं वो तो हमारे पैंट और अंडरवेयर से बाहर निकल जाती है। तो फिर तो यार कोरोना वायरस भी मास्क के थ्रू पास थ्रू होकर बाहर निकल ही सकता है ना। अब इसके पहले कि आप अपना कंक्लूज़न दें इस रूमर के ऊपर, आप साइंटिफिक कंक्लूज़न को पहले सुन लीजिए। ये जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हो ना, ये एक फाट का मॉलिक्यूल है और ये है उसके कंपैरिजन में एक कोरोना वायरस का मॉलिक्यूल और ये है वो वाटर ड्रॉपलेट जिसके अंदर वो कोरोना वायरस ट्रैवल करता है। सो यार दोस्तों अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि फाट क्यों पास तो हो जाता है और कोरोना वायरस कैसे नहीं हो पाता। यार ये जो हमारे देश के यूथ्स हैं ना, मुझे लगता है कि वो लोग को कोरोना से डर नहीं लगता बल्कि कोरोना को उनसे डर लगता है। यार क्योंकि मैं देखता हूँ कि इन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता लेकिन तो भी बस यूँ ही टहलने के लिए निकल जाते हैं बाहर। और यार अगर बात सोसाइटी तक हो तब भी ठीक है, लेकिन ये लोग तो कहाँ कहाँ दूर तक चले जाते हैं और वो भी बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइज़र लगाए, बिना कोई प्रिकॉशंस लिए। मतलब यार है ना, इन लोगों को 2 चीज़ इंस्पायर्ड करती है ये सारी चीज़ें करने में। एक कि इन लोग को अपनी लाइफ से कुछ परवाह नहीं है और दूसरी
इनके रिलेटिव्स या फिर इनके नेबरहुड में किसी को कोरोना हो गया है और वो वापस से ठीक हो गए घर पे भी आ गए। लेकिन यह ज़रूरी थोड़ी है कि वो लोग ठीक होके आ गए तो तू भी आ जाए। हाँ, ये बात सही है कि मास्क और सैनिटाइजर कोरोना को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक तो रोक सकते हैं ना। तो फिर हमें पहनने में क्या जाता है। और अब इसी से मैचिंग है हमारा नंबर 5 रूमर। हाँ दोस्तों, ये बात तो सही है कि मास्क कोरोना को 100% तक नहीं रोक सकता, लेकिन एटलीस्ट 70 to 80% तक तो रोक ही सकता है ना। दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि ये लोग मास्क बिना पहने ही निकल जाते हैं कहीं पे, और जब इनसे पूछा जाता है कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो फिर ये लोग जवाब देते हैं कि यार कोरोना तो होना ही है ना, एक दिन आज हो जाएगा या फिर कल हो जाएगा। दोस्तों, आपको समझना होगा कि हमने पहले से ही मास्क पहनने पे इतना जोर दिया, इसके लिए सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में है। अब यार आप मुझे बोलोगे कि भाई तू क्या बोल रहा है यार, हर रोज़ 50 से 60 हज़ार केसेस आ रहे हैं, हर रोज़ नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और तुझे लग रहा है सिचुएशन कंट्रोल में है। भाई पहले मेरी बात सुनो। हम मास्क पहन रहे हैं इसके लिए इतने कम केसेस आ रहे हैं। अगर हमने मास्क पहनना छोड़ दिया ना, तो फिर आज के जो प्रेजेंट केसेस हैं ना, इससे भी डबल या फिर ट्रिपल केसेस हर रोज़ आने लगेंगे। इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, अभी बीच में ही ये अफवाह बहुत फैली थी कि मास्क पहनने से हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, लेकिन जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। दोस्तों, आप एक क्या साथ में 10 मास्क भी पहन लोगे ना, तो भी आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होने वाला है। अगर आपको झूठ लगता है तो फिर आप खुद एक बार टेस्ट करके घर पे देख सकते हो, और जो रिज़ल्ट आएगा कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखना। नंबर 7, अब दोस्तों हमने मास्क के बारे में इतनी सारी बातें कर ही ली है, तो फिर अब तो ये भी जान ही लेते हैं कि हमें कौन सा मास्क पहनना चाहिए और कौन सा नहीं। दोस्तों, मैं आपको कोई भी मास्क रिकमेंड नहीं करने वाला। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको प्रैक्टिकली करके ही पता चल जाएगा कि कौन सा मास्क हमारे लिए सूटेबल है और कौन सा नहीं। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जो मास्क आप यूज़ करते हो उसे पहनना है और अपने सामने कैंडल जलानी है और फिर उस कैंडल को फूंक मारनी है। अगर वो कैंडल बुझने की भी कगार तक आ जाती है तो फिर वो मास्क आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, और अगर वो कैंडल पूरी तरह से बुझ जाती है तो फिर तो वो मास्क कोई काम का ही नहीं है। अब उसको उठा के अभी डस्टबिन में फेंक दो। सो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं। ये कुछ मोस्ट कॉमन रूमर्स थे जो कि मुझे लगा आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों वायरस के भी फैलने से ज़्यादा खतरनाक है उसके रूमर्स का फैलना। इसलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिनसे उन्हें भी पता चले कि ये सब सिर्फ और सिर्फ रूमर्स है, सच्चाई नहीं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। सो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।